हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना एनसीईआरटी मास्टर मैथ का सिकंदर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो वीडियोस की कड़ी जो सीरीज स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 9th के लिए। क्लास 10th में ऑलरेडी हम दो चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीटली हमने उसको फिनिश किया है और मुझे पूरा यकीन है अपने प्यारे बच्चों पे कि उन्होंने इन दो चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, नोट किया होगा, रिवाइज किया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, रिवीजन अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज के लिए। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम कोई खेल खेल रहे हैं, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी चाहत हम रखते हैं कि हमें ये सक्सेस, हमें इस लेवल पे जाना है। ठीक है, तो अभ्यास करते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अभ्यास से ही हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पा सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना, एक लाइन भी है ना, वो कहते हैं ना, वी मे नॉट नो व्हाट टू डू बट वी मस्ट नो व्हाट नॉट टू डू। ठीक है ना, जिंदगी में चाहे हमें ना पता हो कि क्या करना है, लेकिन जो नहीं करना है वो हमें पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज और अपने देश के प्रति जिम्मेवार बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो ये मेरी शिक्षा है आपको। ये चीजें मैं भी फॉलो करूंगा, ये चीजें मेरे प्यारे बच्चे भी फॉलो करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा अपना तीसरा चैप्टर जो आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वही बेसिक रूल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब, बेसिक रूल मतलब अपनी एनसीईआरटी की बुक और अपनी नोटबुक अपने सामने अपने पास रखे बच्चों। ये तो हमारा थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर थर्ड, क्लास 10 एनसीईआरटी। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे भी जाना है बच्चों। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस, ऑलरेडी आप लोग लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन से मेरा मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, इसकी जो पावर है वो 1 होगी, तभी हम इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हम अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी कि हम इसमें दो वेरिएबल लेके इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जर्नल इक्वेशन ले लेता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज अ जर्नल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, चाहे वो वन वेरिएबल हो चाहे वो टू वेरिएबल हो। इनका जो ग्राफ बनता है हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, लाइन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, और कोई कर्व नहीं बनेगा। जनरल फॉर्म से मेरा तात्पर्य यहां पर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों मेरे पास जर्नल इक्वेशन। जर्नल इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी है। ये जो आपको a b और c दिख रहे हैं, a और b, यहां पर a क्या है 2, b क्या है 3,
और कांस्टेंट टर्म क्या है 5 बच्चों ये, यानी कि ये इसके कोफिशिएंट है। तो ऐसी इक्वेशंस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शंस मैंने आपको दी है, फिर फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, इसको फॉर्मेशन की कैसे बनाई जाती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, इसको बनाना कैसे होता है। कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो उसका बेसिक पूरे तरीके से हमें क्लियर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन, ऑलरेडी क्लास 9th 8th में हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहां पर ना दो अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस लिखी हुई हैं। एक लिखी हुई है मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन मैंने लिखी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट है बच्चों, a1 b1 और c1 ये कोफिशिएंट है, a2 b2 c2। यहां कोफिशिएंट अलग लिखने का मतलब इसको बताना चाहता हूं कि ये दो अलग अलग लाइनें हैं। प्यारे बच्चों, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दो लाइनें जब हम आपस में लेते हैं, जब हम दो लाइनें आपस में लेते हैं, उनका बिहेवियर एक दूसरे के प्रति कैसा रहता है, एक दूसरे के प्रति कैसा रहता है। प्यारे बच्चों, केस वन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। पहला बिहेवियर, दो लाइनों का पहला बिहेवियर आपस में ये कैसे बिहेव कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखकर ही हम बता सकते हैं, दो लाइनों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। कैसे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, यहां पर मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ सेकेंड लाइन। अगर नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो हम कहेंगे कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब हो गया सिंगल, ओनली सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कब, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। सपोज मैंने ले लिया 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ले ली मैंने, एक मैं लाइन ले लेता हूं x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 डिवाइडेड बाय 1, y का कोफिशिएंट क्या है -3, यहां y का कोफिशिएंट क्या है 2। आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। 100% 100% ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, करेंगी ही करेंगी। और जिस पॉइंट पे करेंगी, जैसे ये इंटरसेक्ट करी है, इस पॉइंट पे करेंगी, ये ऐसा कोई पॉइंट होगा, कट कर रही है एक दूसरे को, एक सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक सिंगल वैल्यू x की और एक सिंगल वैल्यू y की आएगी बच्चों। ये इसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन का बिहेवियर। देखकर ही बताया जा सकता है कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है। प्यारे बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। सबसे बड़ी बात है स्कोरिंग चैप्टर है, ध्यान रखना। ये जो हम अलजबरा पढ़ रहे हैं, हमने जो 3 चैप्टर पढ़े, तीसरा अभी हमारा चल रहा है, अभी इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, पहली कंडीशंस, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कहते हैं लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड हैज यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल, ओनली वैल्यू ऑफ, ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। और इन इक्वेशन ऑफ सिस्टम को हमने कहना है कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब है जहां पर हमारे पास x और y की वैल्यू निकले, जहां पर हमारे पास x और y की वैल्यू निकले, हम उसको कहेंगे कंसिस्टेंट बच्चों। ये
ठीक है, तो इसको आप जल्द से जल्द पहले नोट करें। बढ़ेंगे अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ, बढ़ेंगे अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज समझ आ गई कि सर हम देख के ही बता सकते हैं। दूसरा बिहेवियर बच्चों, दूसरा बिहेवियर, लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं। लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं। एक तो हो गया इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक हो सकता है पैरेलल लाइन हो जाए। कैसे? अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आ जाए, सेम आ जाए, सेम रेशियो आ जाए, पर C1 अपॉन C2 के इक्वल ना आए, C1 अपॉन C2 के इक्वल ना आए, तो हम यहां पर बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल एंड इट हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। यार सोल्यूशन कब मिलता है? जब दो लाइनें एक या एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करें, उसको कहते हैं सोल्यूशन मिलना। यहां तो लाइनें कभी मीट ही नहीं करेंगी। जैसे रेल की पटरी होती है, रेलवे ट्रैक है ना, वो पैरेलल लाइंस की बेस्ट एग्जांपल है। रिवर अगर पैरेलल जा रही है तो उसके एंडिंग पॉइंट जो आगे किनारे जो होते हैं, या विंडो अगर हम ले ले, जहां ये मैं देख लो, ये एज ले लेता हूं स्क्रीन का और ये एज ले लेता हूं, ये पैरेलल लाइंस है। इट विल नेवर मीट, इट विल नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करेंगी बच्चों। ये इट हैज नो सॉल्यूशन। और सिस्टम क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके सर, समझ गए हम। कंसिस्टेंट मतलब वैल्यू का निकलना, इनकंसिस्टेंट मतलब एक्स वाई का ना निकलना। सिंपल सी बात है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं ले लेता हूं 8x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ गया? दैट इज 4/8। 4/8 का मतलब क्या आ गया? 1/2। क्या आ गया? 1/2। अब b1 अपॉन b2 देख लो, b1 अपॉन b2 क्या आ गया? 3/6, 3/6, 1/2 आ गया। C1 अपॉन C2 देख लो किसके इक्वल है? वो -1 अपॉन -7 यानी कि +1/7 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है बच्चों। ऐसी कंडीशन दिखे, ऐसी कंडीशन दिखे, ऐसी कंडीशन दिखे तो हम कहेंगे पैरेलल लाइंस है। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस है एंड हैज नो सॉल्यूशंस। देख लीजिए ये A1 अपॉन A2 हो सकता है सम टाइम, मान लो मैं ऐसे भी लिख दूं 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। A1 अपॉन A2 1, B1 अपॉन B2 1, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये भी इसके पहले तीनों लाइनें पैरेलल है बच्चों, ये याद रखना बच्चों, बस सिंपल सा फंडा। तो उम्मीद करता हूं आपको दूसरा केस भी समझ आ गया। पहला केस हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन था, दूसरा हमारे पास पैरेलल लाइंस का था, और तीसरा केस मैं यहां पर आप प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, हम इसको ओवरलैपिंग लाइंस भी कहते हैं। ओवरलैपिंग लाइंस प्यारे बच्चों, एक केस डिस्कस किया कि सर लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक डिस्कस किया पैरेलल। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कोइंसिडेंट। एक लाइन ड्रॉ की, दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है, और दूसरी मैं ये देखो, दूसरी बिल्कुल उसके ऊपर आ गई। कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस होगी बच्चों। ये कौन सी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्या कंडीशन है? यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, तो हम बोलते हैं लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट, यानी कि ओवरलैपिंग लाइंस हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, ऐसे ऐसे लाई कर रही है। जैसे मान लो एक हाथ ये मेरा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा हाथ दूसरी लाइन, तो कंप्लीटली ऊपर लाई कर रही है ये।
तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। यहां पर यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर ये हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हर पॉइंट इसका सोल्यूशन है। हर पॉइंट, एक लाइन पे कितने पॉइंट है? इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो क्या होगा, क्या होगा? इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यार एक्स और वाई की कितनी वैल्यू निकलेंगी? जितने पॉइंट हैं उस पर, उन दो लाइनों पर उतनी वैल्यूज निकलेंगी, उतनी वैल्यूज निकलेंगी। हर पॉइंट पे वो सेटिस्फाई करते हैं, याद रखना ये। और सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा बच्चों ये। तो ये तीन केस आपने याद रखने हैं, तीन केस आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, एक केस। दूसरा केस आ गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और तीसरा केस कौन सा आ गया? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल लाइंस और ये कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाई कर रही है बच्चे। ये कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी है? मैं फिर से बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं बच्चे ये कौन सी है? ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है बच्चों ये। और ये किसकी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइन की। किसकी? कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है बच्चों। कोइंसिडेंट लाइंस की ये कंडीशंस है। दीज आर द थ्री कंडीशंस आपको याद रखनी है। तो जल्द से जल्द इसको नोट कर लीजिए। हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं। हमने पढ़ा बच्चों सबसे पहले इसमें जर्नल फॉर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है। जर्नल फॉर्म, फिर वो लाइनें आपस में कैसे बिहेव करती हैं, इंटरसेक्ट हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है बच्चे। तो ये बिहेवियर आपने याद रखना है। ये जर्नल इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी बच्चों ये, ठीक है। जर्नल इक्वेशंस मैंने बता दी थी बच्चों ये, जर्नल इक्वेशंस बच्चे ये। उम्मीद करता हूं जर्नल इक्वेशंस, लाइनों का आपस में बिहेवियर क्या होता है, पूरी तरह से समझ आ गया। अब हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको रिवाइज कर ले। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ बच्चे, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके बच्चे। अब हम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन मतलब हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कि भाई साहब ये एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या मेथड हैं प्यारे बच्चों। एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड हैं कुछ इस तरह से। एक आ जाता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे, पहला मेथड। दूसरा मेथड इसमें आ जाता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना इस पे। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है बच्चे ये, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है इसमें ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये तीन मेथड हैं जो हमें पढ़ने हैं इस एनसीईआरटी बुक से। तीन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। एक और मेथड हुआ करता था पहले, अब उसको डिलीट कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको सिखाऊंगा बच्चे लास्ट में, सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए। ये
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या चीज है, सिर्फ सीखने के लिए, क्वेश्चन इसके नहीं है, अब डिलीट कर दिया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने। तो हमारे पास पहला मेथड आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, एक एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों। देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी बुक पे, मैं एक क्वेश्चन आपकी बुक का ही ले लेता हूं, आपकी बुक का ही ले लेता हूं। आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बच्चों। यदि कहीं पे दिक्कत आती है तो इमीडिएटली आपने मेरे को बताना है, इमीडिएटली आपने मुझे बताना है बच्चों ये, ठीक है, इमीडिएटली आपने बताना है, याद रखना बच्चों ये, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला हम स्टार्ट करेंगे, उसने क्या लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, करना क्या है, हमें दी हुई है दो इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। एग्जाम में कौन से मेथड से करना है, एग्जाम में कौन से मेथड से करना है, जिस मेथड के बारे में उसने कहा हो। एलिमिनेशन से कहा जाएगा तो एलिमिनेशन लगाना बच्चों, फिर सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं उसमें, ठीक है। तो पहला हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है, कोई एक इक्वेशन से, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहां से आपका मन करता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं x की वैल्यू ले लेता हूं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई आ जाएगी, 14 माइनस वाई आ जाएगी। x की वैल्यू प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस वाई। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब हमने क्या करना, ये x की वैल्यू उठाकर कहां से लिया, x फर्स्ट क्वेश्चन से, जिस इक्वेशन से लोगे उसमें मत पुट कर रहे हैं बेटा, उसमें नहीं करना होता, दूसरी वाली इक्वेशन में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूज इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है, वी गेट x की वैल्यू लो, सेकेंड में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा 14 माइनस वाई, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने की x की प्लेस पे, ये माइनस वाई ऑलरेडी वहां पे उसको नहीं छेड़ा, और ये बन गया मेरे पास 4, ये बन गया मेरे पास 4। तो प्यारे बच्चों 14 में से 4 इधर ले आते हैं, और ये माइनस 2y था, उधर जाके प्लस 2y बन गया, उधर जाके y और y 2y था, उधर जाके प्लस 2y बन गया। तो ये बन गया हमारे पास 10, ये बन गया 2y। तो क्लियर कट यहां से y की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, यानी कि y किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, 5 आ गया, y किसके इक्वल आ गया, 5 आ गया, y क्या आ गया, 5 आ गया। देयरफॉर y की वैल्यू अगर 5 है तो x किसके इक्वल है, 14 माइनस y के इक्वल है। तो इसका मतलब 14 माइनस 5 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो x भी आ गया प्यारे बच्चों और y भी आ गया। ये तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ये तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। यानी कि किसी एक इक्वेशन को चूज कर लो आप, जो आपके मन में को अच्छी लगती है, आपके दिल को, हाँ यार मेरे को फर्स्ट इक्वेशन अच्छी लगती है, दूसरा कहता नहीं यार मेरे को सेकंड लगती है, जो भी आपका मन आप पे निर्भर करता है, यू आर फ्री टू चूज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, ये लिबर्टी है आपके पास, आजादी है आपके पास, किसी एक इक्वेशन को चूज कर लो और वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, और वो वेरिएबल की जिस इक्वेशन से चूज होगी उसके दूसरी वाली इक्वेशन में, उसके ऑपोजिट वाली इक्वेशन में पुट करना। जैसे मैंने यहां से एक्स लिया, इसमें पुट किया। क्या सर मैं वाई भी ले सकता, हाँ बच्चे आप फर्स्ट से वाई भी ले सकते थे, आपकी इच्छा है मेरे बच्चों, आपकी इच्छा होगी बच्चे। ये तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, जल्द से जल्द बढ़ेंगे हम अपने सेकंड पार्ट पे, बढ़ेंगे हम अपने सेकंड पार्ट पे बच्चे, ठीक है, अपने सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी
इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन दी है, आप भी अपनी बुक पे देखें, s/3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। पहले एक काम करते हैं, बटरफ्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं, इसको मैं बना लेता हूं 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 6। ये काट मत देना 6 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट समझ आ गया। अब फर्स्ट से हम एक काम करते हैं, एस ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, तो ले लो एस। एस किसके इक्वल आ गया 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3। तो सर अब ये एस की वैल्यू कहाँ यूज कर दूं बेटे, कहाँ यूज कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में। तो यहाँ पे लिख देना बच्चे, यहाँ पे आप लिख देना कि मैं यूज कर रहा हूं, यूज इक्वेशन थर्ड, एग्जाम में लिख देना इन इक्वेशन सेकेंड, ताकि एग्जामिनर को भी ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है, उनको भी परेशान नहीं हमें करना है। तो एस की वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये बन गया 2। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, एस की वैल्यू क्या है सर 3 प्लस टी, ये देखो 3 प्लस टी, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चे ये, ठीक है। एस की वैल्यू 3 प्लस टी प्लस 3t अपनी जगह पे रहा, 3t अपनी जगह पे रहा, इक्वल टू 36 आ गया प्यारे बच्चों, देख लीजिए अच्छी तरह से, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 3 2 जा ये बन गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t ये बन गया हमारे पास 5t, और 36 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 30, देयरफॉर यहां से t आ गया आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई 6। अब क्या बच गया, s बच गया, तो s क्या है, देयरफॉर व्हाट इज s, s है आपके पास 3 प्लस t, तो t जब 6 डालेंगे तो s की वैल्यू जो आएगी वो 9 आ जाएगी। तो s भी आ गया प्यारे बच्चों, s भी आ गया और t भी आ गया। एक और सेकंड पार्ट आपके लिए मैंने कर डाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्यारे बच्चों। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरे को बिठाना, दूसरे को पुट करना, वही मैं कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें, आपके पास आजादी है, पूरी लिबर्टी है आपके पास क्वेश्चन को समझने की, लिखने की। जल्दी बच्चों, शाबाश, ठीक है, देख लो एक बार, रीड करो, फिर बढ़ेंगे हम थर्ड और फोर्थ, इसमें 6 पार्ट है, अच्छी तरह से करना है आपने। ठीक है, 6 पार्ट है, कुछ पार्ट आपको भी होमवर्क दूंगा मैं। चलो जी, ये देखिए, ये देखिए हमारे पास, ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास ध्यान से देखना बच्चों, क्या है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 3 ले लो। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। प्यारे बच्चों, लाइन को जब भी सॉल्व करना हो ना, जब भी सॉल्व करना हो, पहले एक बार कंडीशन चेक कर लेना कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्योंकि कंडीशंस तो मैंने आपको दे दी, या कोइंसिडेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर देखो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, दैट इज 3/9 यानी कि 1/3। b1 अपॉन b2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड क्वेश्चन। सर ये भी 1/3 आ गया। उसी तरह से बेटा c1 अपॉन c2 अगर हम देखें, अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो वो क्या है, -3 अपॉन -9। सर माइनस क्यों लिखा प्यारे बच्चों, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ना 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। उसी तरह से इसकी इक्वेशन है 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब पता चल गया बेटे जी सर, तो ये भी 1/3 आ गया। सर यहां पर क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर लाइंस तो कोइंसिडेंट हो गई। लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं।
तो सर क्या होगा, यहां पर लिख देना इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना लिखना आपने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कह लो या सॉल्यूशन कह दो बच्चे, एक ही मतलब, बस इतना छोड़ना बच्चे आपने, और खत्म क्वेश्चंस, खत्म क्वेश्चंस, खत्म क्वेश्चंस। याद रखना कि एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कुछ ट्विस्ट था, वो ट्विस्ट को काउंटर करना है हमने, उस ट्विस्ट को काउंटर करना है बच्चों ये, ठीक है, ऐसे लिख देना बस, खत्म कहानी। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, हमें कोई परेशानी नहीं, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए। परेशानी कब होती है, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। क्लियर योर कंसेप्ट, दैट्स इट, ठीक है, ओके। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपके पास चॉइस है। अब मैं फोर्थ पार्ट करूंगा इसका, फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम इसका। 0.2x प्लस 0.3y क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू क्या था, एक बार देख लेता हूं मैं, इक्वल टू 1.3, इक्वल टू 1.3 क्या था, 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर इक्वेशन सेकंड भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या है 0.4x, ये देखिए अपनी अपनी बुक पे भी देखें, 0.4x प्लस 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू आई थिंक 2.3 है, 2.3 है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। डेसिमल हटा के करना है तो वैसे कर सकते हैं, डेसिमल नहीं हटाना तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 0.2x किसके इक्वल आ गया, 1.3 माइनस 0.3y, ऐसे लिख लो। तो यहां से देयरफॉर x किसके इक्वल आ गया, x आ गया आपके पास 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, इक्वेशन थर्ड रख लो बच्चों, बस इतना सा काम है। पॉइंट से नहीं घबराना, फ्रैक्शन से नहीं घबराना प्यारे बच्चों, याद रखना ये। तो वही कर देते हैं, x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, 0.4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, यही आ गया बच्चे। पहले तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास 2 के टेबल से, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, 2 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1.3, ये बनेगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इज इक्वल टू 2.3 बच्चों। ये 2.6 में से 2.3 जाएगा तो ये बचेगा 0.3 माइनस 0.1y आ जाएगा, 0.1y, 0.6 है ये 0.5 है, इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों 0.3 इज इक्वल टू 0.1y इधर ले आए, देयरफॉर y किसके इक्वल आ गया, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 3 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई प्यारे बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ले लेते हैं हम x, तो x क्या आ गया 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 कितना आ गया 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। तो जैसे 13 में से 9 जाए तो 4 होता है, तो 1.3 में से आएगा तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, तो फिर से 2 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई बच्चे, ये x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट है, 4 मैंने किए हैं, 2 आपके लिए, फिफ्थ और 6 पार्ट, फिफ्थ और 6 पार्ट में यहां पे लिख देता हूं होमवर्क, 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 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2 है, ये 3.2 डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिफ्थ और 6 पार्ट, फिफ्थ और 6 पार्ट, राइट योर आंसर, राइट योर आंसर, आंसर इन कमेंट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को अभी और भी इस क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड के 6 पार्ट है वो भी बचे हुए हैं, उसको अपनी अगली वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको एक बार रिवाइज करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं ना आप क्या है, दोस्तों के साथ शेयर करना मैक्सिमम से मैक्सिमम। जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों के भाई बहन कजन्स दोस्त क्लास 9th में है उनको भी बताइए कि इस चैनल पे फ्री एजुकेशन मिल रही है 9th और 10th की। प्यारे बच्चों, आप हमारा देश का भविष्य है और भविष्य को सुधारना मेरा कर्तव्य है। जय हिंद बच्चों, अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं। अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो आएगी, आपको कल मिलेगी और तब तक आप इसको रिवाइज कर ले बच्चों। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।